साथियों नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो प्रायः सभी लोगों के दिमाग में रहता है कि प्राथमिक शिक्षकों का वेतन क्या है, टीजीटी के शिक्षकों का वेतन क्या है, प्रवक्ता लेवल के शिक्षकों का वेतन क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन क्या है। तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दूंगा एक चार्ट के माध्यम से कि किस लेवल के टीचर का क्या वेतन है, और बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप कभी भूलेंगे भी नहीं, दूसरे को समझा भी पाएंगे। सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षक की बात करते हैं। इनका ग्रेड पे होता है 4200, ग्रेड पे 4200, और बेसिक पे इनका होता है 35,400, 35,400, और डीए इस समय चल रहा है आपका 58%। तो जब वेतन निकालना होता है तो क्या करते हैं, मूल वेतन जो होता है, जैसे मूल वेतन हमारा हो गया 35,400, और प्लस इसमें जोड़ते हैं हम बेसिक पे का जो डीए चल रहा होता है। यानी बेसिक पे हमारा कितना है 35,400 और डीए कितना चल रहा है 58%। यानी जब 35,400 का 58% निकालेंगे तो आएगा हमारा 20,532। अब जो बेसिक पे में डीए को जोड़ देते हैं तो 35,400 में जब 20,532 को जोड़ देंगे तो जो वेतन बनेगा उसमें हम एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं, एचआरए मिलता है उत्तर प्रदेश में सभी स्तर के शिक्षकों को। तो प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का एचआरए है 1340। तो जब हम तीनों बेसिक पे और प्लस डीए 58% और प्लस एचआरए तीनों को जब जोड़ देते हैं तो टोटल वेतन आता है 57,272 रुपया। अर्थात इस समय जो टीचर प्राथमिक लेवल पर ज्वाइन करेंगे उनका वेतन बनेगा 57,272 रुपया। अब हम आते हैं टीजीटी लेवल के शिक्षक यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से और राजकीय स्कूलों में, राजकीय इंटर कॉलेजों में नियुक्त होते हैं। उनका ग्रेड पे होता है 4600, 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत टीजीटी के टीचर आते हैं। तो इनका और ग्रेड पे 4600 होता है, और बेसिक पे होता है जिस पर उनका वेतन बनना है वो होता है 44,900। अब सेम उसी तरह की गणना जैसे हम प्राथमिक में किए थे, उसी तरह की गणना टीजीटी लेवल के शिक्षकों के लिए भी करेंगे। पहले बेसिक पे देखेंगे, बेसिक पे हमारा कितना है 44,900, 44,900 प्लस जब हम इसका 58% निकालेंगे इस समय, क्योंकि डी 58% चल रहा, तो बेसिक का 58% कितना हो जाएगा 26,042 रुपये। मैंने यहाँ लिखा भी है, अंकित भी किया है। तो जब 44,900 में डीए को जोड़ देंगे, 44,900 प्लस 26,042 और प्लस एचआरए भी जुड़ता है टोटल वेतन में। तो जो टोटल वेतन में एचआरए इनका है टीजीटी का, उसमें है 1,840 रुपया। तो जब बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए अर्थात 44,900 प्लस 26,042 प्लस 1,840, जब आप तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल वेतन बन जाएगा। अर्थात इस समय अगर टीजीटी स्तर पर कोई युवा ज्वाइन करता है तो उसको 72,782 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये हाथ में नहीं आएंगे आपके, इसमें से ये नियम है कि आपका बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस में कट जाता है। तो इसका बेसिक प्लस डीए का 10% घटा देंगे तो ये मान के चलिए कि लगभग इसमें से आप 7,000 रुपया माइनस कर दीजिए, तो लगभग 65,000 इन हैंड आपके आएगा एनपीएस कटने के बाद। और यहाँ भी ऊपर भी जो हम बताए हैं प्राथमिक स्तर पर, वहाँ भी आप इसमें से लगभग 6,000 7,000 मैक्सिमम घटा दीजिए, तो तब भी आपका लगभग 50-51,000 इन हैंड मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसमें भी प्राथमिक में भी एनपीएस कटेगा। जिस भी लेवल के टीचर होंगे सब में एनपीएस कटता है। तो जो हम वेतन बता रहे हैं टोटल वेतन है, इसमें से आप एनपीएस घटा देंगे तो इन हैंड सैलरी आपको क्लियर पता चल जाएगी।
अब हम आते हैं पीजीटी, जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी प्रवक्ता लेवल का टीचर। तो इनका बेसिक एक ग्रेड पे आते हैं 4800 में। इनका ग्रेड पे क्या है? 4800। देखिए यहाँ मैंने लिखा है ग्रेड पे 4800, और इनका बेसिक होता है 47,600। अब वेतन जोड़ने के लिए कभी भी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, बेसिक जोड़ेंगे। बेसिक कितना हो गया? 47,600 प्लस डीए जो इस समय चल रहा है वो निकालेंगे। वो निकालने के लिए 58% आप बेसिक पे, यानी 47,600 का जब 58% करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27,608 रुपये। तो बेसिक में क्या जोड़ देंगे? 47,600 जोड़ देंगे, 27,608 रुपये प्लस एचआरए जो मिलता है वो जोड़ देंगे। एचआरए इनका मिलता है 1,870 रुपया। 1,840 टीजीटी में है, 1,870 पीजीटी में है। तो जब तीनों हम जोड़ेंगे, एचआरए प्लस डीए प्लस बेसिक, तो बनेगा 77,078 रुपया। ये आपका टोटल सैलरी हुआ। इसमें से आप एनपीएस जब घटा देंगे, लगभग 7-8 हज़ार घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा इन हैंड सैलरी। यानी कि इस समय अगर आप ज्वाइन करेंगे प्रवक्ता लेवल पर, पीजीटी लेवल पर माध्यमिक विद्यालयों में, चाहे वो राजकीय इंटर कॉलेज की विद्यालय हो, चाहे वो एडेड हो, तो आपको 70,000 के करीब इन हैंड मिलेगा। टोटल आपका बनेगा 77,000, लेकिन इन हैंड आपको 70,000 के लगभग मिलेगा। अब हम आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के बारे में जानने के लिए। इन एक ग्रेड पे 6,000 के अंतर्गत आते हैं। इनका बेसिक पे होता है 57,700। अब इनका भी डीए निकालेंगे। 57,700 का 58% डीए निकालेंगे तो 32,466 रुपये हो जाएगा। अब देखिए, जब भी हम जोड़ेंगे तो तीनों जोड़ेंगे। बेसिक पे जो है 57,700 प्लस डीए कितना निकाले हैं? 33,466 रुपये प्लस एचआरए ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 3,000 है। तो जब तीनों जोड़ देंगे हम, एचआरए प्लस डीए प्लस बेसिक, तो हो जाएगा 94,000 लगभग टोटल वेतन। इसमें से आप 8,000 और घटा दीजिए, क्योंकि एनपीएस में कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 86,000 रुपये। साथियों, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति होती है तो 86,000 लगभग मिलेगा इनको इन हैंड, 86,000। अब मित्रों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें मैंने अभी बताया है वो आपको ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर मैंने सैलरी बताई है। यदि आपकी पोस्टिंग किसी शहरी क्षेत्र में होता है तो कोई अंतर आपकी बेसिक और डीए में नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अंतर आपके एचआरए में पड़ जाएगा, क्योंकि एचआरए जो शहरी क्षेत्र के एचआरए है वो ज़्यादा मिलता है। तो आप जैसे मान लीजिए प्राथमिक के टीचर हैं, तो इनका शहरी क्षेत्र का एचआरए लगभग 3,000 और जोड़ लीजिएगा। जो टोटल सैलरी इनको एक ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर मैंने बनाया है हर स्तर की टीचरों की सैलरी, इसमें 3-3 साढ़े 3-3 हज़ार रुपये और जोड़ लीजिएगा जब आप शहरी क्षेत्र में अगर यदि आपकी नियुक्ति होती है तो। इन हैंड जितना मैं बताया हूँ उसमें 3 साढ़े 3-4 हज़ार तक और जोड़ लीजिएगा यदि आपकी नियुक्ति शहरी क्षेत्र में होती है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में होती है तो आपको जो मैं बताया हूँ सेम वही सैलरी आपको मिलेगी। और मित्रों, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि मैंने ग्रामीण परिक्षेत्र के आधार पर सैलरी इस नाते बताया है क्योंकि अधिकतर हमारे यूपी में अधिकतर जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण परिक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जो मेन सिटी वाले वही शहरी में आते हैं, तो शहरी में 3-4 हज़ार सैलरी अधिक हो जाएगी। और ग्रामीण अधिकांशतः जो नियुक्तियाँ हैं ग्रामीण परिक्षेत्र में होती हैं, तो इसलिए मैंने ग्रामीण का उदाहरण देके समझाया है। अब मित्रों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इतना स्पष्ट तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, और यदि आपको इसको इतना समझाने के बाद भी किसी तरह का कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पुनः वीडियो बना दूंगा, स्पष्टता एकदम समझा दूंगा हर ग्रेड के टीचर का, या किसी भी लेवल के ऑफिसर्स या कर्मचारी का वेतन आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उनका वेतन ऐसे लिख करके आपको क्लियरली समझा दूंगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए और प्रोत्साहित हो सकूं। मित्रों, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।